हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेजन। पहले कुछ समय से 8th पे कमीशन को लेकर काफी चर्चा हो रही है। हर सरकारी कर्मचारी और टीचर के मन में एक ही सवाल है कि जब नया पे कमीशन आएगा तो मेरी सैलरी कितनी बढ़ेगी। आज के इस वीडियो में हम बिना किसी कंफ्यूजन के बिना किसी प्रॉब्लम के बिल्कुल सिंपल तरीके से कैलकुलेशन करके देखेंगे कि अलग अलग फिटमेंट फैक्टर पर आपकी जो बेसिक पे है क्या हो सकती है। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि ये जानकारी आपको बहुत काम आने वाली है। अब सबसे पहले चीज देखिए कि व्हाट इज फिटमेंट फैक्टर। दोस्तों, सैलरी कैलकुलेशन समझाने के लिए सबसे जरूरी चीज है फिटमेंट फैक्टर। 7th पे कमीशन में सरकार ने 2.57 का फैक्टर रखा था। इसका मतलब था कि जो भी आपकी बेसिक सैलरी थी उसे 2.57 से मल्टीप्लाई किया गया था। लेकिन अब 8th पे कमीशन के लिए कर्मचारी यूनियंस की मांग है कि इसे बढ़ाकर 3.68 कर दिया जाए। वहीं कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि सरकार इसे 2.81 तक रख सकती है, यानी पिछले में आपका 2.57 था और इसमें 2.81 तक हो सकता है। ठीक है, तो अब चलिए एक एग्जाम्पल से हम देखते हैं कि आपकी जो बेसिक सैलरी पर इसका क्या असर पड़ेगा। जैसे मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि अभी जो मिनिमम बेसिक पे है वो 18,000 है। अगर आपका बेसिक पे 18,000 रुपया है और सरकार मान लीजिए जो फैक्टर है वो 2.81 का लगाती है, तो आपकी जो नई बेसिक पे होगी उसमें आपको मल्टीप्लाई कर देना है 18,000 में 2.81। तो इससे आपका जो बेसिक आ रहा है वो 50,580 यानी 50,580 रुपए आ रहे हैं। और अगर यूनियन की जो मान रहे हैं लोग कि नहीं हमें 3.68 का फिटमेंट फैक्टर चाहिए, अगर इसको ये लागू होता है तब अगर आप 18,000 में अगर मल्टीप्लाई करते हैं 3.68 का तो आपका 66,240 ये इतना आता है। अब अगर आपकी बेसिक पे 30,000 है यानी कि 30,000 है तो आप इसी तरह उस पर मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। अगर हम उसमें 2.81 से करेंगे तो 84,300 होगा। अगर हम 3.68 जो कि मांग है कर्मचारी संघ की, तो अगर इसको हम लेते हैं 30,000 में तो 1 लाख के पार पहुंच जाएगी सैलरी। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सिर्फ बेसिक पे है, इसके ऊपर आपका जो डीए होता है या आचार्य होता है जैसे बाकी फायदे जो मिलते हैं वो आपको अलग से मिलेंगे। ये सिर्फ बेसिक पे की कैलकुलेशन है। अब देखिए सवाल ये आता है कि ये कब से लागू होगा। नियमों के मुताबिक हर 10 साल में नया पे कमीशन आता है। तो 7th पे कमीशन 2016 में आया हुआ था पिछली बार, इसलिए पूरी उम्मीद है कि जो 8th पे कमीशन है वो 2026 जनवरी से प्रभावी हो जाएगा। हालांकि सरकार की तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आई है। ये सारी जो कैलकुलेशंस हैं ये एक्सपर्ट रिपोर्ट्स और मांगों पर बेस्ड हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि फिटमेंट फैक्टर कितना होना चाहिए? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए नॉलेजन को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।